नाम सजीवन सामर्थ दीन दयाला सुख सागर सत साब स्वामी सर्व संपूर्ण काला शिरजनिहार सुलभ सुखदायक सुंदर सुखद सुभाव सार शब्द सतवर्ग निरंतर निर्गुण सगुण को सतगुरु शीतल सुगम स्नेह सिद्ध सुखद उपकारे और धरन मूल शुभ साई शोभा गुण अधिकारी साहन साहस रूप अनुपम पार ब्रह्म सुल्ताना शुद्ध सधेर सरल अति निर्मल साधु समीप सुजाना आदि अनादि अजर मन अतुलित सात पुरुष कीमते खाक से पाक कियो पल माही यही हमारी विनती सिरजनिहार सुलभ सुखदायक सुंदर सुखद स्वभाव सार शब्द सतवर्ग निरंतर निर्गुण सगुण को राव सतगुरु शीतल सुगम स्नेह सिद्ध सुखद उपकारे और धरन मूल शुभ साई शोभा गुण अधिकारी साहन साहस रूप अनुपम पार ब्रह्म सुल्ताना शोध सधेर सरल अति निर्मल साधु समीप सुजाना आदि अनादि अजर मन अतुलित सात पुरुष बलवंडा अगम्य पार यथाहय मरपति अभय शोकय खंडा अपरंपारय चल सर्वज्ञ अल्पय लाहय अनुपा अनहद अनुभव अद्भुतयागर राम रमापति भूपा अलखय चिंतय चयन उपमा आदब हृदय विनाशे आनंद अजरय मानव जागर हो छपलोक निवासे उदित उद्योत उददे उज्ज्वल गुण धीर धने सुख धामा मन मोहन ओति मनव नागर जन पालक विश्रामा यम मर्दन जीव तारण सजागित जिंद गरीब निबाजा जीवन मुक्त जगत पति बालम शरण गए की लाजा कृपा निधान कंत कल्पद्रुम भंजन काल कराला किल विषहरण तुलसन सामन जीवन जेंद कृपाला कादिर गणे गरिमा के संरक्षक अंतर जामे मौला रब परवर दिगारक छत्रपति सुख धामी व्यक्ति मति सेप्ति सतपुरुष अभिगति बंदी छोड़ा दर्दवंत दरियावदया निधि पाक व्यंत करोड़ा प्रेमी प्रणत पालपति प्रेरितम हंसराज खुशिहाला दुर्लभ सतकर तार ब्रह्म अनरोप नाम मणिमाला
ग्रीव पहिर सोई। नाम प्रताप दया सतगुरु के कष्ट कबहु न होए। सतरह अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन राय। सहज स्वभावशील संतोष क्षमा शारदा भाई। दर्शन परशन कुंभ दयाजु सूक्ष्म वेद की वाणी। प्रेम प्रीत अमर चिंता धीरज सुबुध गुण खाने। सुकृत सतगुरु आदि ज्योति जग जननी पुरुष दुलारी। पहिरहि सत नाम मणिमाला सतगुरु के बलिहारी। गहन गहन है सुरत निरत में ज्ञान ध्यान से पागे। सुख जीवन संसार अंत सो सतनाम मेरे भय लोक सिधावे। सतनाम ज्ञान भक्ति जो सार सर्वण चितलाय। व्यक्ति व्यक्ति व्याख्यान ब्रह्मयनोपदिखाय। ब्रह्मयनोपदिखाय साहब गरीब निवाज दया चिता राखी हो। सतनाम। पूजनीय संत समाज, स्वामी जी तथा हमारे आए हुए आगंतुक सज्जन प्रेम, माता एवं बहनों, आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग जय गुरु बंदे आश्रम चितौना उपस्थित होकर के सत्संग वार्ता कह और सुन रहे हैं। बड़ी भाग्य से ही सत्संग का लाभ मिलता है। कहा भी गया है, बिना सत्संग रे भाई नहीं सुर मुनि सके पाई। अलख कही कही सबो गाई, अलख बिरले ने पाया है। सकल साधन करे धावे, नहीं सत्संग में आवे। कहाँ महबूब को भावे, जन्म मिथ्या गंवाया है। जब तक सत्संग की महिमा को नहीं जानेंगे, सत्संग में लीन नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। शब्द में आया है, ज्ञान भक्ति निस्वार है, सुनो श्रवण चितलाय। व्यक्ति व्यक्ति विख्यान यह ब्रह्म अनूप दिखाए। देखिए, यहाँ शब्द में कहा गया है कि ज्ञान भक्ति ही अपने लिए सार वस्तु है। बाकी संसार का सब कुछ छूट जाने वाला है। यदि ज्ञान और भक्ति आपके अंदर समाहित हो गया तो हमेशा के लिए आपका ये साथी बना रहेगा। इसलिए ज्ञान भक्ति को अपनाना जरूरी है, पर इसको संजोने के लिए, हृदय में धारण करने के लिए कैसा होना पड़ेगा, इसके बारे में एक छोटा सा कहानी में आया है कि एक बार गरुड़ जी को भ्रम हो गया था। बहुत जगह गए अपना भ्रम दूर करने के लिए। सभी देवता लोग एक दूसरे की भेजते भेजते लास्ट में वो जो है कागभूषण जी के पास नीलगिरी पर्वत पर पहुंचते हैं। तो कागभूषण जी उनको कहे कि देखिए, सत्संग की महिमा के बारे में आप तब ही जान पाएंगे जब आपकी दृष्टि हमारे तरफ कान से सुनेंगे और हृदय में धारण करेंगे, तभी आप सत्संग की महिमा को जान पाएंगे।
संसार क्या है, सत्संग क्या है, जिस नाम के बारे में बार बार चर्चा किया जा रहा है, वे हैं कौन जिनके बारे में हम अनाम कहते हैं, सतनाम कहते हैं, जो भी शब्द कह देते हैं, वे कौन हैं, उनको जानने के लिए हमें ध्यान मग्न होना पड़ेगा। तो गरुड़ जी कहे कि आप समझाइए, मैं उस रूप में रहूंगा। आया है शब्द में, श्रवण नयन हृदय मम, श्रवण नयन हृदय मम, सदा रहो कर जोर, विमल विमल पद भाखिए, विनय वचन सुनो मोर। यानी मैं कान से आपके बात को सुनूंगा, दृष्टि आपके तरफ रहेगी, आपका जो भी शब्द निकलेगा उसको मैं हृदय में धारण करूंगा। अब विमल विमल पद का अभिख्यान कीजिए, जिससे मेरा भ्रम दूर हो जाए। इस तरह से यदि श्रोतागण का ध्यान लगा रहेगा तो स्वामी जी की बात, ये संतों की बात अवश्य ही समझ में आ जाएगा, हृदय में बैठ जाएगा। तो शब्द है ज्ञान भक्ति। ज्ञान 4 प्रकार का बतलाया गया है। पहला है इंद्रिय ज्ञान, अनुभव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, फिर उग्र ज्ञान। इंद्रिय ज्ञान में 10 इंद्रिया बताया गया है, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया। तो ज्ञान इंद्रिया के द्वारा हम संसार के बारे में जान पाते हैं, लेकिन इसी के माध्यम से हम अनुभव में भी प्रवेश करते हैं। जैसे कान से हम संसार की बात जरूर सुन रहे हैं, पर सत्संग में जब हम बैठते हैं, संतों द्वारा जो विमल वाणी सुनने को मिलता है, तो कान के द्वारा ही, इस इंद्रिय के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो हम फिर आगे अनुभव में भी चले जाते हैं। अनुभव शब्द है कि इंद्रिय ज्ञान के बाद अनुभव ज्ञान होता है, यानी कान से सुन करके, और सारे उदाहरण जो संत लोग देते हैं आपको समझने के लिए, संसार का जो भी उदाहरण दिया जाता है, तो आप ये उदाहरण जान करके और कान से शब्द को सुन करके हम अनुभव करते हैं कि नहीं, कोई सत्य है जिनके माध्यम से हम संसार का चलायमान हो रहा है, ये गतिमान है। वह यदि नहीं होते, वो शक्ति नहीं होता तो हम चल नहीं पाते। कौन सी शक्ति है जिससे ये संसार चलायमान है, चल रहा है? हमारे में तो दम नहीं है। हम ये भी नहीं सोच सकते हैं कि भी मैं बोल रहा हूँ, बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। यही बोलता के कौन बाके कान, बोले बोले ना बोले, आई जमराज पलंग चढ़ बैठे, नाची ने बुढ़वा जवान। कब क्या हो जाएगा हम इतना भी नहीं अपने अंदर मजबूती से सोच सकते। इसलिए हम मालिक के सामने कुछ भी नहीं है, मालिक ही सब कुछ के करता है। उनके सामने हमें नतमस्तक रहना जरूरी है। उनकी कृपा से जब साहब कृपा करें तब माने नर लोय, राव रंग के बीच में आनंद मंगल होय। जब साहब की कृपा हो जाएगी तो संसार मानेगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए हम साहब में सूरत को लगावें। यह धीरे धीरे शब्द को सुनने के बाद अनुभव होता है कि नहीं, कोई शक्ति है जिससे हम आप चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बोल डोल रहे हैं। और शक्ति जब हमारा खत्म हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। इस शरीर से जो बोलता निकल जाता है तो ये कार्य करना ही बंद कर देता है। आखिर वो निकल कर जाता कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है, ये सब के बारे में हम संतों द्वारा ही जान पाते हैं। तो अनुभव होता है जब, तब हमारे अंदर भाव बन जाता है। भाव के नाते ही आप सब इकट्ठा हुए हैं। 3 दिन से प्रोग्राम, 3 दिन का जो प्रोग्राम चलता है, आप लोग बहुत उसमें सहयोग करते हैं, मेहनत भी करते हैं, बैठकर सुनते भी हैं। कि आपको अनुभव हुआ है तभी ही
कि नहीं, स्वामी जी सही बात कह रहे हैं, हमें इस रास्ते पर चलकर ही कल्याण को प्राप्त होना है, कल्याणकारी बनना है। इसलिए अनुभव है तब भाव आपके अंदर बनता है, तो भाव से भक्ति होती है। जब अंदर भाव आ जाता है तब भक्ति होने लगती है, सेवा होने लगता है। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप सेवा में नहीं जुटेंगे, नजदीक आई वही नहीं करेंगे। बगल के ही लोग, कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता है तो संतों की वाणी सुनना नहीं चाहते हैं, नजदीक आना नहीं चाहते हैं। और जिनको अनुभव हो जाता है बहुत दूर से कितना मेहनत करके आ जाते हैं। किनको अनुभव हो जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। जिनके अंदर संस्कार होगी, साहब की कृपा होगी, तब वो जो है अनुभव में आ जाएंगे। अनुभव भव से कहिए निका, संग्रह शक्ति से भव फीका। अनुभव ज्ञान जब हो जाएगा तो भाव में आ जाएंगे, भाव में आ करके गुरु के समीप जाएंगे, उनसे गुरु मंत्र लेंगे तो ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति कराएंगे। ब्रह्म ज्ञान एक ब्रह्म सबे घटा, जहाँ देखो तहाँ एक, हृदय कमल उजियार भव, कहीं सरोदय विवेक। घट घट में एक ही ब्रह्म की अनुभूति गुरु कराते हैं। ये सब घट घट में एक ही ब्रह्म की अनुभूति है, सब में एक ही ब्रह्म है। हम वापस में सब भाई भाई हैं, किसी से हमें द्रोह नहीं करना है। और सब के मालिक एक साहब है, सतनाम है, जिनको हम अजर अमर अडोल अविनाशी निर्मौलिक निरपेक्षिक निर्बंध आजन्मा जीवन मुक्त कहते हैं। वही सबके मूल हैं। इसलिए कहते हैं उलटी मूल कहाँ सींचिए तो फले फूले सुहाय, असुरत साँच हृदय बसे तो दूर मत दूर सब जाए। जब उलट जाएंगे संसार के कर्मों से, सुकर्म में आ जाएंगे, मालिक के ध्यान में लग जाएंगे, तो इस यहाँ का जो पेड़ है आप देखते हैं उसका जड़ नीचे है और डार पात ऊपर। पर यहाँ बताया गया है वाही पुरुष कर करो बखाना और डार पताल सोर असमाना। उल्टा है, यानी मूल ऊपर है और नीचे डार पात संसार है। इसलिए उन मूल में हम ध्यान को लगावें तब हमारा कल्याण होगा। इस तरह से जब भजन भक्ति में हम लगेंगे, स्वामी जी जैसे बताते हैं ध्यान भजन करने के लिए, ध्यान भजन करते करते उग्र ज्ञान कहते हैं उदय हो जाना। जैसे सूर्यास्त हो गया था तो रात्रि में कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, अब सूर्योदय हो गया है तो स्पष्ट सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से जब ज्ञान का उदय हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, तो उनके अंदर भ्रम नहीं रह जाएगा। संसार एक तरफ और दार्शनिक व्यक्ति एक तरफ। इसलिए कहा गया उग्र ज्ञान जय जन के होई, संशय रहित अमरपुर सोई। जिनको उग्र ज्ञान हो जाएगा उनके अंदर संशय दुविधा नहीं रह जाएगा। और निश्चय है कि जिनको उग्र ज्ञान हो जाएगा उनको मुक्ति निश्चित है, तो अमृत को प्राप्त करेंगे, सतलोक को गमन करेंगे, अपने निज धाम को पहुंच जाएंगे। इसलिए हमें सत्संग की जरूरी है। अब शब्द है दूसरा भक्ति। भक्ति सेवायाम भक्ति, सेवा ही महान है। जिनको भी आप अपना बनाना चाहते हैं उनके सेवा में लग जाइए, देखिए आपका वो हो जाएंगे। जबरदस्ती कोई अपना नहीं बन पाता है बिना सेवा दिए। जब सेवा देंगे, ज्ञान से दीजिए, धन से दीजिए, तन से दीजिए, यानी ज्ञान से जो सेवा दिया जाता है संतों द्वारा, यह अमूल है, इसका कीमत नहीं लगाया जा सकता। कोटि कोटि कंचन दान दे कोई, कोटि कंचन दान दे कोई, कोटिन कथा पुराण, कोटि तीर्थ जो पग फिरे, तबो न तुले गुरु ज्ञान। अनंत नाम सब कहत है, एक नाम पर नाम, एक नाम वो पुरुष का, ताई खोज निजो धाम। गुरु के द्वारा जो ज्ञान मिल जाता है, संसार की सारी संपत्ति यदि दे दिया जाए तो उसके बराबर नहीं तुलेगा। इसलिए कहा जाता है कि गुरु को तन मन धन अर्पण कर दीजिए। आपका कुछ भी नहीं है,
ऐसा यदि सोच लेते हैं तो सब कुछ आप ही का हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अपना मान कर बैठा है वो एक दिन छोड़ कर चला जाता है, उसके पल्ले कुछ भी नहीं लगता। इसलिए अपना न माना जाए, मालिक को सौंप दिया जाए, गुरु के चरणों में लीन हो जाया जाए, तन मन धन अर्पण कर दिया जाए, तो फिर सब कुछ आपका ही हो जाता है। संसार आपका हो जाता है, संसार आपको मानने लगती है। क्यों? कि जब साहब का कृपा हो जाता है, जब साहब कृपा करे तब माने नरलोर, राव रंग के बीच में आनंद मंगल हो। तो साहब को मनाया जाए कैसे? तन मन धन सब कुछ आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। समर्पित हो जाना बहुत महान कार्य है। जब हम समर्पित हो जाते हैं गुरु के सामने तो कुछ बाकी नहीं रह जाता है, संसार हमारा हो जाता है, हम संसार के हो जाते हैं। इतना महान पद मिलता है समर्पित होने में कि अब जो अनुभव किए होंगे वही जान पाएंगे। आज स्वामी जी को ही देखिए, जब साहब के सामने समर्पित हो गए तो कितने लोग उनकी चाह कर रहे हैं। फिर आप सब की यही बात हो सकती है, जो भी समर्पित हो जाएंगे उनको संसार मानने लगेगा। इसलिए समर्पित होना अति जरूरी है। सेवा सबसे महान है, भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती है। जो भी शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए भक्ति की जरूरी है। जो कि स्वामी जी बार बार भक्ति की बात, सेवा की बात कह भी रहे हैं। अब मैं देख भी रहा हूँ कि हाँ, अधिक से अधिक लोग सेवा में लगे हुए हैं। धन्यवाद है उन सेवा कर्ताओं की जो सेवा में लीन है। सेवा ही महान चीज है। इसलिए मैं यहीं पर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा और स्वामी जी से गुण में कनिहारा, जाके हाथ जगत की डोरी, गुण गहि धैच निहारा। पूत कपूत पिता को लाजा, जो मैं भूल बिगाड़ा। जैसे मणि मंदिर के भीतर निसुवास उजियारा। तुम जिंदा हो जागृत जग में, सत्य पुरुष व्यक्तिमति। खाक से पाक की ओ पल माही, यही हमारी विनती। सहज जोग अमृत रस चाखो, पर कबहि नहीं सूखा। अनवन चीज जय भरी पूरा, आत्म सहे न भूखा। नख शिखले तुम सुंदर बनायो, और भुजा बलनी का। अदल तुम्हारा ज्ञान हमारा, दूजा कहे सोखी का। वचन तुम्हारा यजर अमर है, हाल हजूर सुना। कह दरिया दाया के सागर, गनिए पापन पूना। सतनाम। धन्य वह गाँव अवठाम है, जहाँ भजन निर्वाण। मलयागिर के पास में वेधव काठ यजान, वेधव काठ यजान। साहब गरीब निवाज, दया चित राखी हो। सतनाम। परम पूजनीय संत समाज, जय गुरु वंदे स्वामी जी की कृपा से मैं भी यहाँ आ गया हूँ। मैं तो सोचा था कि नहीं पहुँच पाऊंगा, गुरु पूर्णिमा को पहुँच ही नहीं पाया, लेकिन साहब की कृपा हुई कि आप लोग के समक्ष मैं पहुँच गया। मेरा भी सौभाग्य है कि सभी नियमित प्रेमियों से तथा स्वामी जी से दर्शन पर्शन भी हो गया। अब देखिए, सतगुरु दरिया साहब
शब्द में बताए हैं, वह गांव, वह स्थान तथा वहाँ के धरती के लोग जहाँ पर निर्वाण पद का भजन और ध्यान होता है, उनको धन्यवाद है। देखिए यह छितौना जो ग्राम है, जहाँ यह आश्रम है, कितना यह धन्यवाद का पात्र है कि कहाँ कहाँ से आप सभी प्रेमी यहाँ इकट्ठा हो करके स्वामी जी के वचन को सुनने तथा उनके कहे मुताबिक पीछे ना सुना था माइक सही करे, हैं? आपको पीछे ना सुना था माइक सही करे बोलना, आपको सब बोला आपने मैं केवल सही करे, माइक सही कर दे, आवाज ना माइक सही कर, पीछे ना सुना। आवाज ना सुना। तो देखिए यहाँ शब्द में है कि धन्य वह गांव और ठाव है जहाँ भजन निर्वाण, मलयागिरी के बास में वेद काठ अजान। जैसे मलयागिरी पर्वत से परिमल पवन प्रवाहित होता है, अपने आसपास के सभी पेड़ों को स्पर्श करता है। उसी में से कुछ पेड़ ऐसे हैं जो उनके स्पर्श से चंदन बन जाते और कुछ ज्यों का त्यों ही रह जाते हैं। वे कौन से पौधे हैं जो ज्यों का त्यों ही रह जाते हैं? वे रेशेदार और कोलदार हैं। रेशेदार जिसमें रेशा होता है, जैसे ताड़ है, खजूर है, परास है इत्यादि, जिसमें रेशा होता है वह चंदन नहीं बनते। और कोलदार जैसे बांस है, रेड़ है, नरकट है, पपीता है, सतनाम। हमारी बात है आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि सुनाई नहीं पड़ा, बातचीत हो रहा है इधर आगे। ये माता बहनें जो है बातचीत सब कर रही हैं, मालूम होता है कि आवाजें नहीं सुन पा रही हैं। सतनाम। वैसे तो स्वभाव है माताओं का कि जरूर इनसे उनसे बात करना शुरू रखेंगी, क्योंकि घर पर तो पूरा बात नहीं कर पाती हैं, तो कम से कम यही पूरा हो जाए। लेकिन एक बात है कि अगर आप लोग बात करेंगी तो ना हम लोग का पूरा होगा ना आप ही लोग का पूरा होगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए आप लोग शांति बनावे ताकि हम लोग का कुछ कहना हो जाए, इसके बाद आप लोग बात करिएगा। तो देखिए मैंने बताया कि रेशेदार और पौलदार यानी दो तरह के पौधे जो हैं ये चंदन नहीं बनते, और बाकी जो सारीदार होते हैं, निषदु होते हैं, पकिया होते हैं, ये चंदन बन जाते हैं। ठीक उसी तरह से जो भी प्रेमी संस्कारी होंगे, मजबूत होंगे, ज्ञान को प्राप्त कर लिए होंगे, वे तो चंदन सदृश मूल्यवान हो जाएंगे, कीमती हो जाएंगे, बाकी ज्यों का त्यों ही रह जाएंगे। मैं देखता हूँ कि इकट्ठा तो बहुत लोग होते हैं कहीं भी सत्संग में, लेकिन कुछ ही लोग कार्य करने के लिए तैयार होते हैं और बुझ पाते हैं संत महात्माओं के बारे में। मैंने रास्ता में भी देखा कितने लोग चिन्हिए नहीं पा रहे थे कि महात्मा है कि नहीं है। कहे कि हमारे साथ बहुत लोग आए लेकिन कोई हाथ उठ नहीं उठाए, तो मैं सोचा कि ये लोग केवल रोग पा करके इत्यादि जा रहे हैं, उतना प्रेमी नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रेमी जो दिखाई पड़े, मैंने समझ गया कि लोग समझने वाले हैं। बाकी रास्ता में मिलने वाले मालूम हुआ कि बुझ ही नहीं पा रहे हैं, गाड़ी पर बैठाने के लिए भी तैयार नहीं, इसमें जगह नहीं है। मैं कहा ये लोग जो है बस जा रहे हैं कुछ स्वार्थ बस नहीं, अपने जीव कल्याण के लिए, भजन भक्ति के लिए जो निकले हैं। किसी भी संत महात्मा को कहीं पावे तो कम से कम हाथ उठा ले, इतना तो आदर करना चाहिए। चाहे किसी भी मत के संत हो, हाथ उठा लेना चाहिए। और हाथ उठाने से या गुरु के द्वारा मिला हुआ मंत्र का याद कर लेने से, जैसे जय गुरु बंदे कह दिया जाए, सतनाम कह दिया जाए, कुछ भी कह दिया जाए, तो अपने लिए फायदा होगा। ये जो है यही कीमती लोगों का स्वभाव है।
इस तरह से जो अपना स्वभाव प्रकट करेंगे उनको माना जाएगा कि ये कीमतदार हैं, साहिलदार हैं, निस्तु हैं, पकिया हैं। और बाकी जो केवल इकट्ठा हुए हैं और बाद में उनका कोई व्यवहार नहीं देखा जा रहा है, तब समझेंगे बस करो ये पोलदार और ऐसेदार हैं। सतनाम, ये लोग जो बैठे हैं इकट्ठा आकर के हमेशा बात कर रहे हैं अपने में। कोई है समझाने वाले लोगों को, सामने कोई बात करता है तो डिस्टर्ब हो जाता है प्रवचन करने में। देखिए सामने जो बैठे 3-4 लोग ने ये हमेशा बात कर रहे हैं। बात करने वाले पीछे बैठे हैं, ठीक रहेगा। जो उनको बात करना है बगल में चले जाए, पीछे बैठ जाए, अपना पूरा भरपूर बात करें, क्योंकि सामने दिखाई पड़ने पर डिस्टर्ब मालूम होता है। साहेब सबका ध्यान से सुनो। अभी हम आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों ने सुना, उसके बाद पर उसी के अनुसार हम सुनाएंगे। ध्यान से। सतनाम। तो देखिए अब आगे शब्द आया है, एक शब्द सुना दे रहा हूं, हो सकता है भजन गाने पर ही लोग को अच्छा लगे। शब्द के अनुसार ही फिर कहूंगा। 5 रंग घर वय संतो 10 में दुअरिया के। 5 रंग घर वय संतो 10 में दुअरिया के। और त्रिकुट में लागे केवाड़ चुबेलाया मेरा सवार की। और त्रिकुट में लागे केवाड़ चुबेलाया मेरा सवार की। भाव जल नदिया संतो विषमी हरियार के। भव जल नदिया संतो विषमी हरियार के। अरे बैरे बैठे घाटवार पार कैसे जाई बर के। अरे बैरे बैठे घाटवार पार कैसा जाई बर के। इंगला जे पिंगला दोनों बेरवा बनई बर के। इंगला जे पिंगला दोनों बेरवा बनई बर के। और सुख मन सूरती जगाई चढ़ावा धीरे धीरे के। और सुख मन सूरती जगाई चढ़ावा धीरे धीरे के। बाबा मोर हंसल संत भैया मोर रोल के। बाबा मोर हंसल संत भैया मोर रोल के। और रोवन नगरिया के लोग सुंदरी जाले सासुर के। और रोवन नगरिया के लोग सुंदरी जाले सासुर के। कितना दिवस वर संत नैहर बीतवला के। कितना दिवस वर संत नैहर बीतवला के। और काछु नाही दियल सहिदानी कर धनियो तोरे
कर धनियो तोरे देहल रे के साहब सात गोरो यहाँ घमनी रघुनवार के साहब सात गोरो यहाँ घमनी रघुनवार के और सत गुरु साबाद पुकारे जाई बानी जो घर बार के और सत गुरु साबाद पुकारे जाई बानी जो घर बार के। पांच रंग घरवा संतो 10वीं दुवरिया रेटी 5 तत्व की शरीर बनी है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व की शरीर है, इसके 5 गुण है और तत्वों के 5 रंग बतलाया गया है। अग्नि श्याम हरियर पवन पृथ्वी पीत रंग हो अरुण नीर आकाश तत्व श्वेत वर्ण है सो। तत्व जब सामने आता है साधन में, इसके रूप में आते हैं सामने। रंग अलग अलग रंग होता है। अग्नि का श्याम रंग आता है। आप लोग अग्नि जब जलता है तो देखते हैं, देखने में लाल दिखाई पड़ता है, पर उसमें कोई चीज डाल करके बाहर निकालेंगे तो कैसा उस पर कलर चढ़ेगा? काला, काला कलर चढ़ जाएगा। यानी काले धब्बे रंग का यदि सामने आता है प्रकाश तो समझिए अग्नि तत्व है। अग्नि श्याम हरियर पवन, और हरा रंग आता है तो पवन तत्व बताया गया है। कोई भी अंकुर जब जमीन से निकलता है तो पीला रहता है, हवा लगने पर हरा हो जाता है। तो पृथ्वी का रंग पीला बताया गया है और हवा का हरा। अग्नि श्याम हरियर पवन पृथ्वी पीत रंग हो, अरुण नील पानी का लाल रंग बताया गया है, और आकाश तत्व का श्वेत वर्ण। ये तत्वों का रूप है और इसके कार्य है, पांचों के 5 कार्य है। देखिए, आंख अग्नि तत्व के कार्य करने का स्थान आंख है। आंख स्वरूप देख करके भूल जा रहा है। आंख के वशीभूत पतंगे जो है दीपक पर जल करके मर जाते हैं। ठीक उसी तरह से मनुष्य भी आंख के वशीभूत रंगीन वस्तुओं में भूल जा रहे हैं। और पवन तत्व के कार्य करने का स्थान नाक है। देखिए, नाक के वशीभूत भंवरा जो है कमल के फूल में अपने प्राण को गंवा देता है। ठीक उसी तरह से हम नाक के वशीभूत सुगंध इत्यादि लेने में हम परेशान रहते हैं संसार वाले। लेकिन जो गंधारी सुपट फूलता है, सदगुरु का कहना है कि गंधारी सुपट फूल जब आवे अग्रवास तहाँ नासिका पावे। जब साधना में गंधारी सुपट फूलता है, इतना सुगंधी प्राप्त होने लगता है कि हम आप बहुत मगन खुश हो जाते हैं। इतना सुगंधी आने लगता है, लेकिन वो अंदर का चीज है। लेकिन अंदर के चीज को लोग ना खोज करके बाहर सुगंधी में भूल जाते हैं। और देखिए, मुख जो है पृथ्वी तत्व के कार्य करने का स्थान है। जैसे पृथ्वी में कोई चीज हम डालते हैं बीज, तो उसका रूपांतरित हो जाता है, पौधा बन जाता है। ठीक उसी तरह से मुख में हम कुछ भी डालते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। और तमोगुण का स्थान भी मुख है। और तमोगुण का काम ही नाश करना है, समाप्त करना है। और जीव जो है नीर तत्व है। नीर तत्व स्वाद में, नीर तत्व का जो है स्वाद में हम आप भूल जाते हैं। सतनाम, तो सतनाम आप लोग को सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है बात? तो देखिए, नीर तत्व जीभ में है। जीभ के वशीभूत
मछली जो है कटिया में फंस करके मर जाती है, उसी तरह से मनुष्य भी जीव के स्वाद में अनेक जो नहीं खाने वाला वस्तु है वो उसको भी खाने के लिए तैयार है। और यहाँ तो आया है कि कुकुर सियार गिद्ध बाज बाग बकुला को मीन मांस खायो सब इनको आहार है। मानुष के भोजन हवे दही दूध घी आदि पूरी तरकारी चूड़ा चटनी अचार है। खोआ अखरोट दाख लड्डू जिलेबी आदि। माने मनुष्य को खाने के लिए बहुत सारे वस्तु बने हैं, मेवा मिष्टान सब कुछ, लेकिन इसको छोड़ करके जीव के वशीभूत जो है अखाद्य भक्षण करते हैं। ये जो नीर तत्व का है, नीर नीचे को बहाता है, नीर तत्व नीचे को ले जाता है, इसको संभालना है। तो और आकाश तत्व का स्थान कान है, कान के वशीभूत मृगा नाद बाजा को सुन करके, एक बाजा होता है, उस नाद बाजा को सुन करके बधिर के हाथ में पड़ जाता है। तो देखिए 5 तत्व के 5 कार्य बताया गया, थोड़ा विस्तार रूप से बतला दूं। मृगा कैसे बधिर के हाथ में फंस जाता है, कान के वशीभूत। मृगा फंसाने वाले जंगल में जाते हैं तो पहले अमर कोश एक वृक्ष होता है, उस अमर कोश वृक्ष का पता लगाते हैं। जहां पर अमर कोश वृक्ष रहता है वहीं पर मृगा भी पाए जाते हैं, ये प्राकृतिक स्वभाव है। अमर कोश वृक्ष जब मिल जाता है तो उसका एक डाली काट करके बधिक जो है उसको गाड़ देता है और उसमें एक रस्सी बांध करके अपने आड़ में छिप करके बाजा बजाना शुरू कर देता है। बाजा को सुनते ही मृगा बाहर आता है और मस्ती में झूमने लगता है। झूमते झूमते जब उसको थकावट महसूस होती है, बधिक समझ लेता है कि अब वो थक गया है, तो बाजा बजाना धीमा कर देता है। और धीमा करते ही वह मृगा जो है अमर कोश डाल जो काट करके गाड़ा गया है उसको समझता है कि ये काटा हुआ डाल नहीं, पूर्ण पेड़ समझ करके उसका सहारा ले करके आराम करना चाहता है। अजय ही उस पर भार देता है, बधिक रस्सी घींच देता है और मृगा जो है नीचे गिर जाता है। गिर जाने के बाद वो जल्द उठ नहीं पाता है। नहीं उठ पाने का कारण है कि अगले पैर में मृगा के ठेंगुन नहीं होता, मुड़ता नहीं है, और खुर से ही मुड़ता है और कूद करके चलते हैं। यानी मृगा जमीन पर गिर जाता है तो जल्दी उठ नहीं पाता, कोई ठेगा लगने पर या किसी का धक्का मारने पर ही उठ पाते हैं। इसलिए वो जो पकड़ लेता है मृगा को और नाभि फाड़ करके कस्तूरी निकाल लेता है। तो मृगमद माती आप पे खोवे, काल हाथ जीव जन्म विभोवे। नाभि फाड़ कस्तूरी आना, एक देख मद एक दीवाना। देखिए कान के वशीभूत मृगा जो है फंस गया, बाजा सुनने में फंस गया, प्राण दे दिया, दूसरा मृगा देख भी रहा है, फिर भी वो दूसरा मृगा भी वही हालत में फंसता है। इसलिए कहा गया है अश्लील शब्द सुनने के लिए, अश्लील शब्द जहाँ गाना नाच बाजा इत्यादि होता है, बहुत सारे लोग बिना निमंत्रण के ही पहुंच जाते हैं कि फलाने जगह नाच आया है, हाँ ये गाना बजाना इत्यादि हो रहा है, चला जाए। तो कहते ये कान का स्वाद है, बाहरी कान का। अब जो है बाहर से हम इतना नाचे गावे ताल बजावे धरे भरम का ओट, कहे दरिया नहीं पद ही समाना है हीरा पे खोट। कितना नाच गा बजा लें, दुनिया के रंग में कितना रंगित हो जाए, यदि हमको असली ज्ञान नहीं है, भजन भक्ति में नहीं लग रहे हैं, अंदर के बाजा को नहीं सुन रहे हैं, तो स्वामी जी दिन में बता रहे थे कि बिना भजन के वो अंदर का बाजा सुनाई नहीं पड़ेगा। अंदर का बाजा जब तक नहीं सुन पाएंगे, अनहद ध्वनि सुनी मगन गगन में अविगत अलख लखोरे, कह दरिया साहब सतगुरु से सदा रहो कर जोरे। यानी भजन में हाथ जोड़ करके विनती करिए, मालिक के ध्यान भजन में लगे रहिए, तब अनहद ध्वनि सुनाई पड़ेगा और उसमें आप मगन हो जाएंगे, बहुत आनंदित होंगे।
और बाहरी जो है जितना बाजा बजाया जा रहा है ये तो बाहर से आनंद लेने की साधन है, लेकिन अंदर से अगर आनंद लेना चाहते हैं तो हमें भजन करना पड़ेगा, करबद्ध प्रार्थना करना पड़ेगा, मालिक से विनती करनी होगी। हमारा जब दिल स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तो दर्शन भी होगा और वह ध्वनि भी सुनाई पड़ेगा। तो देखिए कान के वशीभूत, ये इंद्रिया है कान इंद्रिया के वशीभूत अगर हो जाएंगे तो हम दुनिया के बाजा गाजा में ही भूले रहेंगे, भजन नहीं कर पाएंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। और जीव के स्वाद में तो देखिए रहे संसार फंसा हुआ है, इसलिए कहते हैं विषयों से बचिए, इसको बदल दीजिए। कोई भी गाड़ी चल रही है, अगर रास्ता बिगड़ा हुआ है, लाइन गड़बड़ है, तो गाड़ी तो चलेगी, करना क्या होगा, पाइट फेर देना होगा, पाइट फेर देना होगा कि जिस रास्ते पर चलने से गाड़ी नहीं गिरेगी उस रास्ते पर कर देना है, बस इतना ही बात है। माया मुई न मन मुआ, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर, तृष्णा सींचे ना बुझे, दिन दिन बढ़ती जाए, अजवासा के रूप ज्यों घड़ महिया को मिलाए। कहते हैं ये सब मरने वाला चीज नहीं है, बस बदल देना है। कैसे बदल देना है, तो कान से सुनिए, तो सदगुरु शब्द को सुनिए, संतों की वाणी को सुनिए, जिससे हमारा कल्याण हो। मुख जीव से स्वाद लीजिए, लेकिन ऐसे चीज को जीव पर रखिए जिस चीज के ग्रहण से हमारा भलाई हो, कल्याण हो। मुख से आवाज निकाले तो शुद्ध, मुख में कुछ चीज डाले तो शुद्ध, नाक से सूंघे तो शुद्ध चीज, आंख से देखे तो अच्छा चीज देखें, संतों का दर्शन करें, अच्छे जगह पर पहुंचे, प्रेमियों का दर्शन करें, फिर प्रेम बढ़ेगा। इस तरह से बस रास्ता बदल देना है। ये गलत रास्ते से जहां इंद्रिया ले जा रही है उसको बदल करके सही रास्ते पर ला देना है, काम इतना ही है। इस तरह से देखिए आगे है कि पांचरंग घरवा संतो दसवीं दुहरिया रे की, त्रिकुटी में लागे ले केवाड़ चूहे अमीर असवारे की। 10वां 9 दरवाजा तो कहते हैं कि खुला है पर एक तो बंद है, वो कहाँ बताया गया है, त्रिकुटी में। त्रिकुटी में 10वां दरवाजा बताया गया है। त्रिकुटी में लागे ले केवाड़ चूहे अमीर असवारे की। तो केवाड़ आज तो एक पल्लिया केवाड़ी लग रहा है, पहले 2 पल्लिया केवाड़ी लगता था। जैसे मन माया 2 पल्ला भरम रूपी ताला लग गया है। जब तक गुरु द्वारा, सदगुरु द्वारा ज्ञान रूपी कुंजी चाबी प्राप्त नहीं होगा तब तक न भरम रूपी ताला खुलेगा और न मन माया रूपी पल्ला हटेगा, न 10वां दरवाजा क्लियर हो पाएगा, आगे निकल पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि दरवाजा खोलने के लिए बार बार खटखटाया जाता है, तब अंदर वाला खोल देता है। उसी तरह से हमें जो गुरु द्वारा नाम मिला है वो नाम ले करके कि हम ध्यानास्थ हो करके बार बार खटखटाएंगे, यानी बार बार नाम लेंगे, तो ये मन माया का पल्ला हट जाएगा, भरम ताला खुल जाएगा गुरु ज्ञान से, तब 10वां दरवाजा खोलना कहा जाएगा और दर्शन सुलभ होगा। ये 10वां दरवाजा बताया गया, त्रिकुटी में लागे ले केवाड़ चूहे अमीर असवार की। इसी के पास में जीव और मन के रहने का स्थान भी बताया गया है। 5 तत्व की कोठरी, तामे जीव जाल जंजाल, तहां जीव बासा करे, निपट नगी चही काल। मन और जीव 2 जगह नहीं है, एक ही जगह है। आज दोनों आप कभी ध्यान देंगे, आपके अंदर ही मालूम पड़ेगा कि 2 व्यक्ति से वार्तालाप हो रहा है। एक कहता है ये काम किया जाए, एक कहता नहीं, ये करने में नुकसान होगा। ये बार बार ऐसा होते होते कभी निर्णय हो जाता है तब काम बनता है, कभी वैसी के निर्णय के अनुसार काम बिगड़ भी जाता है। तो 2 है, कहते हैं कि केकर मनवा राखी हो कोठरिया में 2 जाने, यानी मन का राय लिया जाए आकि जीव का राय लिया जाए। तो न जीव का राय लेना है ना मन का राय लेना है, राय लेना है गुरु ज्ञान का। जब गुरु ज्ञान में होंगे तो मन और जीव दोनों रास्ते पर आ जाएंगे
निर्णय सही होगा, कल्याण तभी होगा। नहीं तो जीव में कहाँ उतना सामर्थ्य है कि अपने से निर्णय ले ले। इसलिए जीव और मन दोनों को गुरु ज्ञान के रास्ते पर चलने के लिए तत्पर करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। आगे शब्द है कि भवजल नदिया संतो विषमी लहरिया रे की, बैरी बैठले घटवार तो पार कैसे जाइबे की। ये संसार भवसागर है। जैसे नाव लेकर के लोग नाविक जब जाते हैं समुद्र में, चाहे बड़ी बड़ी नदियों में, तो ज्वार भाटा आता है, लहर उठता है। उस लहर से जो बचने का तरीका नहीं जानते हैं तो उसमें डूब जाते हैं। उसी तरह से यहाँ इस संसार में भी लहर उठ रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ममता, छल, कपट, चतुरावट, दंभ इत्यादि का लहर उठ रहा है। इस लहर से जो बचने का उपाय नहीं जानेंगे, इसमें डूब जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि हमें सतगुरु द्वारा, जैसे स्वामी जी बता रहे हैं बार बार आप लोगों को, यानी उनके कहे मुताबिक इस लहर से बचने की कोशिश करेंगे तो आपकी किश्ती नैया आसानी से पार हो जाएगी। आगे शब्द है कि इंगला जे पिंगला दोनों भेड़वा बनैबो रे की, सुखमन सुरति जगाई चढ़ब धीरे धीरे रे की। इंगला और पिंगला, इंगला बाया नाश का, पिंगला दाहिना नाश का, दोनों अर्धगामी होते हैं। और दोनों जब सम होता है तो सुषमना नाड़ी चलती है। सुषमना नाड़ी जब चलती है उसी समय की भजन में आप बिल्कुल संलग्न हैं तो आप आगे बढ़ते हैं। खट चक्र भेदन होता है, उसी में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है। जिनकी जहाँ तक पहुँच होती है तहाँ तक वो कुछ देखते हैं। जैसे मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र आकर के लास्ट होता है। यानी खट चक्र छेदन में बहुत मेहनत है। कहने में सस्ता है, करने में सस्ता नहीं है। इसलिए मेहनत करना पड़ेगा यदि इसको जानना चाहते हैं। तो सदगुरु का कहना है कि 6 चक्र में संसार भुलाया हुआ है। इस 6 चक्र को पार करिए तब सतलोक जाने का रास्ता खुल जाएगा। यानी इनको पार करने के बाद सतलोक का रास्ता मिलता है। अब आगे शब्द है कि बाबा मरे हंसले संतो भैया मरे रोले रे की, रोवेले नगरिया के लोग सुंदर जाली सासुर रे की। यानी जब यह जीव भजन करने लगेगा, खट चक्र भेदन करते हुए, यानी सारे विषयों को पार करते हुए आगे बढ़ेगा, तो बाबा यानी सत्पुरुष मालिक साहब, जो सबके मालिक हैं, साहब हैं, वह खुश होंगे कि जीव भजन करके हमारे पास आने की तैयारी किया है। वो खुश होंगे। बाबा मर हंसले संतो भैया मर रोले रे की। लेकिन भैया कौन? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इसके जो भी साथी पाथी भाई बंधु संसार में जो जिनसे नाता बनाया है, ये रोएंगे कि हम सबों का साथ छोड़ करके ये अमरलोक सतलोक जा रहा है। लेकिन बाबा जो मालिक हैं, जो सबके साहब हैं, वो खुश होंगे। कितना दिवसवा संतो नैहरे बितौलो रे की, कछु नहीं दिहले सहितानी कर धनियो तोरी लिहले रे की। कहते कितना दिन से संसार में जीव विचर रहा है, जीवन व्यतीत कर रहा है, पर जाते समय कुछ लेकर के तो नहीं जाता है। सब कुछ छोड़ करके जाता है, कुछ लेकर के नहीं जाता है। यहाँ तक विधान है लोगों का कि मर जाने के बाद करधन भी तोड़ लिया जाता है। करधन तोड़ देते हैं ना, करधन भी तोड़ दिया जाता है। जब शरीर के साथ करधन नहीं जाता है तो जीव के साथ ही संसार के ठोस वस्तु क्या कोई जाएगा? कुछ नहीं जाता। यहाँ का संसार का संपत्ति यही रह जाता है। जीव के साथ जाता क्या है? जो भजन भक्ति किया है, जैसा उसका संस्कार बना है, वही जीव के साथ जाता है। बाकी ठोस जो भी संपत्ति संसार का सब यही रह जाता है, और जो भी नाता बनाए हैं ये भी सब यही रह जाता है। इसलिए कहते हैं कि साहब सतगुरु यह गावे निर्गुणवा रे की, सतगुरु शब्द पुकार जाई भी निजु घरवा रे की।
यानी सतगुरु का कहना है कि सतगुरु द्वारा जो शब्द मिला है उसी के आधार से अपने निज घर जहाँ से जीव आया है, सबे हमारे देश का यादर परा भुलाए, देख शरद की चांदनी उलट वहां नहीं जाए। सब एक ही देश से आया है, आया एक के देश से उतरा एक के घाट, हवा लगी संसार के हो गए 12 बाट। यानी संसार का हवा लगा तो अनेक मत मतांत जो भी है, लेकिन सबका घर एक ही जगह है, सबके पिता एक ही हैं, वही साहब सबके मालिक हैं। इसलिए हम उन साहब के विषय में जानने की कोशिश करें, सतगुरु के शरणागत हो करके भजन भक्ति में लगे, तभी कल्याण होगा। अब जो है एक छोटा सा सोहर धुन सुना करके अब अपना हम जो है वक्तव्य समाप्त करेंगे। सतनाम। देखिए, गुरु की महिमा, मालिक की महिमा क्या है, माया की क्या महिमा है, इस शब्द में आएगा। कौन बन के तीर फूल आइले तो कौन बनवा के सारी हो, सखिया कौन बन कुसुमी फूल आइले ता फूला लोड़ जाइबा हो। कौन बन के तो किर फूल आइले ता कौन बनवा के सारी हो, सखिया कौन बान कुसो मेरे फूल आइले ता फूला लोड़ जाइबा हो। माया बन के तो किर फूल आइले ता कांता बन के सारी हो, सखिया गुरु बन कुसो मेरा फूल आइले ता फूला लोड़ जाइबा हो, सखिया गुरु बन कुसो मेरा फूल आइले ता फूला लोड़ जाइबा हो। डाला भारी लोढ़ा लरे खोइचा भारी आवारो खोइचा भारी हो, सखिया गुरु लागे चुना रिहो रांगाई बताया पानी चुनरिया ना हो, सखिया गुरु लागे चुना रिहो रांगाई बता अपनी चुनरिया ना हो। घर मही दासा सोहर गावल गाई के सुनावल हो, सखिया संता जाना करा हो बेचारा परमा पदा पावल हो, सखिया संता जाना करा हो बेचारा परमा पदा पावल हो। माया बने केतकी फुलैले त कंत बने केसर हो। केतकी देखने में बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है, केतकी के फूल, पर उसमें सुगंध नहीं होता और उसका कीमत भी नहीं होता। ठीक उसी तरह से माया देखने में बड़ा सुंदर है, पर लास्ट में इसमें से कोई कीमत निकलने वाला नहीं है। अब अंत बने केसर हो, अंत यानी मालिक के दरबार में जैसे केसर का कीमत बहुत होता है, बहुत सुंदर तो नहीं दिखाई पड़ता केसर, लेकिन कीमत अधिक होता है। ठीक उसी तरह से मालिक का दरबार
ये कहा तो जा रहा है, पर कुछ ही लोग को थोड़ा थोड़ा अनुभव होता होगा कि कोई होगा स्थान, हाँ मालिक कोई होंगे। कितने लोग तो कहते हैं मालिक है ये नहीं है। बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, दूसरा कोई मालिक है नहीं। और कितने लोग को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन वो बहुत कीमती स्थान है जहाँ से जीव आया है। वो मालिक सर्वज्ञ हैं, सबके ज्ञाता हैं, सबके मालिक हैं, जिनकी दृष्टि में सारी सृष्टि है, वो कितने महान हैं। और यहाँ आया है कि गुरु बने कुसुमी, कुसुम फूल में सुगंधित भी है और सुगंध भी है, दूसरे नंबर उसमें शोभा भी है। दोनों चीज मिलता है कुसुम काना कुसुम में। ठीक उसी तरह से गुरु के द्वारा उनके शब्द से आप खुश भी होते हैं और उनके गुण जो होता है वो कीमतदार होता है। यानी शोभा भी गुरु के दरबार में है और कीमती शब्द पा करके आप कीमतवान भी हो जाते हैं, मूल्यवान भी हो जाते हैं, महान भी हो जाते हैं। इसलिए गुरु का पद इस संसार में सबसे ऊंचा माना गया है। इन लोक में सबसे ऊंचा गुरु का स्थान माना गया है। और इसके बाद अमर लोक की बात, सतलोक की बात आती है। तो देखिए शब्द है कि आप इसको जो है यानी पूरे दिल से, जैसे स्वामी जी आपको जो भी कहते हैं पूरे दिल से उसको हृदय में धारण करिए और सबसे प्रेम बनाए रखिए। तो संत से ही नहीं कहूंगा, वैसे तो संत का एक भेष होता है तो दे करके मैंने कह दिया कि हाथ उठा लेना चाहिए। जो नहीं उठाते हैं तो नहीं समझ पाते हैं, बात अलग है। लेकिन सबसे प्रेम बनाया जाए तो प्रेम जो है दैवीय संपदा है, यही हम आपको महान बनाता है। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। अब देखिए प्रेम के नाते, प्रेम के ही नाते स्वामी जी को मैं भी देखना चाहता हूँ। स्वामी जी भी याद करते हैं, ये प्रेम ही महान है। अगर संसार में प्रेम नहीं है तो कैसे संसार है। प्रेम बिहुना सो नर जानी, और शून्य मशक रहे बिनु पानी। मशक आप लोग जानते हैं, मशक पहले चमड़ा का बनाया जाता था। मशक पानी निकालने के लिए कुआं से, और उसमें अगर पानी नहीं रहता था तब वो पचक जाता था, और जब पानी भर जाता था वो मोटा बड़ा हो जाता था। वही कहते हैं उसी तरह से जिसके अंदर प्रेम नहीं है, बिना पानी का मशक है। इसलिए प्रेम हम आपके अंदर होना चाहिए। प्रेम ही महान बनाता है, इसलिए हम सबसे प्रेम बनाए रखें, यही हमारा कहना है। और संत महात्मा का आदर संसार में सभी किए हैं, राम भी किए हैं, कृष्ण भी किए हैं, सभी लोग संत महात्मा का आदर किया। इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि संतों का आदर करें। साहब सत्यनाम। एक बार बोलिए प्रेम से सद्गुरु भगवान की।